सृष्टि के आरंभ का समय था। चारों दिशाओं में वेदों की ध्वनि गूंज रही थी और ब्रह्मांड नई सृष्टि की चमक से प्रकाशित था। इसी दिव्य समय में ऋषि कश्यप, जो सभी प्राणियों के जनक माने जाते हैं, अपनी पत्नी दिति के साथ गहन तपस्या में लीन थे। तभी दिति के मन में अचानक एक प्रबल इच्छा जाग उठी। मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली हों कि देवताओं को भी उनकी शक्ति के आगे झुकना पड़े। उनकी यह एक इच्छा मानव सृष्टि के संतुलन को डगमगाने वाली थी। समय बीता और उस इच्छा के प्रभाव से दिति ने जन्म दिया दो महाबली, प्रचंड और तेजस्वी असुरों को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दो ऐसे नाम जिनका जन्म ही ब्रह्मांड की शांति को चुनौती देने के लिए हुआ था। उनके जन्म के साथ ही धरती कांप उठी, आकाश में गर्जन हुआ और देवताओं के मन में भय समा गया, मानो कोई भयानक तूफान आने वाला हो। जैसे जैसे वे बढ़े, उनकी शक्ति और अभिमान बढ़ता गया। अब सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य होगा। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मांड की ऊर्जा उनकी साधना से कांप उठी। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हे वीर असुरों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकशिपु बोला, प्रभु, कोई भी मनुष्य, देवता, राक्षस, पशु या पक्षी मुझे ना मार सके, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न अस्त्र से और न किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। फिर हिरण्याक्ष ने वर मांगा, मुझे कोई भी देवता, असुर, राक्षस और जानवर युद्ध में न हरा सके। मैं सदा अजय रहूं। ब्रह्मा ने वो वर भी दे दिया। बस वरदान हाथ में आते ही दोनों भाइयों की हंसी आकाश में गूंजी और युग बदल गया, आतंक का युग। तीनों लोकों में विनाश आरंभ हो गया। यज्ञ रुके, देवता भयभीत हुए और प्रजा विलाप करने लगी। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। वही हिरण्याक्ष ब्रह्मा से वरदान पाकर अपार शक्तिशाली बन गया। वरदान की शक्ति पाकर हिरण्याक्ष का रूप ही बदल गया। उसका अहंकार बढ़ता गया और उसी अहंकार के साथ उसने सीधा स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रासन पर बैठा इंद्र भी सहम उठा। स्वर्ग की सीमाओं पर राक्षसी गर्जना गूंजी, आज स्वर्ग मेरा होगा। देवताओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, पर हिरण्याक्ष मानो अजेय था। इंद्र, वरुण, अग्नि, कोई भी उसके प्रचंड पराक्रम के आगे टिक न सका। एक एक कर देवता युद्ध भूमि से पलायन करने को विवश हो गए। पराजित इंद्र और अन्य देवता घबराहट में ब्रह्मा के समक्ष जा पहुंचे। प्रभु, हमें बचाइए, ये राक्षस स्वर्ग ही नहीं तीनों लोकों को निगल जाएगा। हिरण्याक्ष का अहंकार अब चरम पर था। अपनी जीत के घमंड में उसने अगला बड़ा अनर्थ कर दिया। उसकी नजर अब पृथ्वी पर थी। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो पृथ्वी पर निकल पड़ा। उसकी आंखें अहंकार से दहक रही थीं। उसने भूदेवी को यानी पृथ्वी को देखा और कहा, अब तेरा अंत होगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व मेरी महिमा के आड़े आ रहा है। हिरण्याक्ष की महत्वाकांक्षा और क्रूरता इतनी थी कि उसने पूरी पृथ्वी माता को अपने शक्तिशाली हाथों से जकड़ लिया और अपने हाथों में उठाकर उसने भूदेवी माता को ब्रह्मांडीय गर्भोदक सागर में डुबा दिया। कल्पना कीजिए, पूरी धरती, जिसमें हर जीव, हर वृक्ष और पर्वत शामिल था, समुद्र में समा गया। देवता स्तब्ध और भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं की ओर देखकर कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही सृष्टि को इस भयंकर संकट से बचा सकते हैं। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु का आह्वान करने लगे। उनकी आवाजें, मंत्र और स्तुति पूरे स्वर्ग में गूंजने लगी। जैसे जैसे उनका आह्वान गहरा और अधिक उत्साहित होता गया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सभी देवता और ऋषि मुनि ध्यानपूर्वक देखते रहे कि सृष्टि को बचाने के लिए भगवान किस रूप में प्रकट होंगे। तभी ब्रह्मा के नासिका कंठ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। शुरू में यह रूप छोटा सा था, जैसे एक साधारण सुअर, लेकिन उसकी आंखों में अनंत शक्ति और करुणा की झलक थी। सभी देवता देखते ही रह गए। यह रूप ऐसा था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही क्षणों में वह छोटा सुअर विराट पर्वत के समान विशाल वराह रूप में बदल गया।
विष्णु अब अर्धमानव और अर्ध वराह रूप में बदल रहे थे। उनका शरीर चमक रहा था और अनंत ऊर्जा से भरा हुआ था। उनकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। ब्रह्मा बोले, यह रूप धर्म की रक्षा के लिए आया है। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। जय वराह भगवान, जय जगत पालक। भगवान वराह महासागर की ओर बढ़े। उनके कदमों से लहरें उठी। समुद्र मानो उबलने लगा। वे गहरे पानी में उतरे। वहां पृथ्वी माता डर और पीड़ा में लिपटी हुई थी। प्रभु, मैं अधर्म के बोझ से दब चुकी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपके बिना मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। वराह भगवान ने कहा, डर मत पृथ्वी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उन्होंने पृथ्वी को अपने बड़े दांतों में उठा लिया, जैसे मां अपने बच्चे को गोद में भरती है। उसी समय समुद्र में भयंकर हलचल मची। हिरण्याक्ष वहां प्रकट हुआ और उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है ये जो मेरी सत्ता और साम्राज्य को छूने की हिम्मत कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं देवताओं और मनुष्यों सभी प्राणियों से भी अजेय हूं? मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। वराह भगवान ने शांत स्वर में कहा, सुन हिरण्याक्ष, मैं वही हूं जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखता हूं। जो भी जीवन धरती और ब्रह्मांड के नियमों को खतरे में डालता है, मैं उसे रोकता हूं। और तू वही है जिसने अपनी अहंकार और अत्याचार की वजह से इस सृष्टि को अस्थिर कर दिया है। तूने अधर्म का पथ अपनाया है और पृथ्वी सहित सारे जीवों को अपने क्रूरता में डुबो दिया है। अब समय आ गया है कि मैं न्याय करूं और संतुलन पुनः स्थापित करूं। हिरण्याक्ष क्रोध में दहाड़ते हुए सामने आया। उसकी आंखों में आग और शक्ति झलक रही थी। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और वराह भगवान पर पूरी ताकत से हमला किया। जैसे ही गदा और वराह भगवान के दांत टकराए, पूरे समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। पानी उबलने लगा, लहरें मीलों तक उठीं और आसमान में बिजली जैसी चमक फैल गई। देवता स्तब्ध होकर देखते रह गए। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का असली संघर्ष था। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन वराह भगवान की शक्ति इतनी महान थी कि उन पर हिरण्याक्ष का कोई असर ही नहीं हुआ। आखिरकार भीषण युद्ध के बाद वराह भगवान ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। उन्होंने अपने विशाल दांतों का प्रयोग करके हिरण्याक्ष पर एक जबरदस्त प्रहार किया और उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही हिरण्याक्ष समुद्र में गिरा, लहरें शांत हो गईं और असुर का शरीर पूरी तरह गायब हो गया। सभी दिशाओं में धर्म की जय हो, जय वराह भगवान गूंजने लगा। देवता और ऋषि मुनि खुशियों और प्रसन्नता से झूम उठे। अब सृष्टि सुरक्षित थी और पृथ्वी माता फिर से जीवित और सुरक्षित महसूस करने लगी। फिर भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों विषाणों पर उठा लिया और धीरे धीरे उसे समुद्र की गहराइयों से ऊपर लाने लगे। जैसे ही पृथ्वी ऊपर आई, समुद्र शांत हो गया, आकाश साफ हो गया और सूर्य की किरणें फिर चमकने लगी। पृथ्वी मानो नई चमक और जीवन के साथ दमक उठी। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया, जैसे सृष्टि फिर से जाग गई हो। देवता प्रसन्न होकर पुष्प बरसाने लगे। इंद्र ने गर्व और प्रसन्नता से कहा, हे प्रभु, आपने पूरे ब्रह्मांड को फिर से जीवित कर दिया और सृष्टि की रक्षा की। जय हो वराह भगवान की। सभी देवता, ऋषि मुनि और प्राणी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध और आनंदित हो गए। यही क्षण था जब धर्म की जीत और भगवान की महिमा स्पष्ट रूप से सबके सामने उजागर हुई। पृथ्वी बोली, प्रभु, मेरा अस्तित्व ही आपके होने से है। भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, पृथ्वी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं नए रूप में आऊंगा और सृष्टि की रक्षा करूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी अहंकार और अन्याय सृष्टि पर हावी होते हैं, भगवान अपनी शक्ति दिखाकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। हिरण्याक्ष का अंत अहंकार का विनाश है और पृथ्वी का बचना धर्म की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, यही थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। और तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, नरसिंह अवतार। यहाँ हिरण्यकश्यपु का अंत होगा और धर्म फिर से अपने बल पर खिल उठेगा।